चलो यार बच्चों, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, महाराष्ट्र बोर्ड, न्यू सिलेबस। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर में देखी है। अकाउंटिंग के मीनिंग से स्टार्ट किया, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, है ना, कोई शौक़ है क्या, कोई हॉबी है हमारा अकाउंटिंग में, उसके पीछे काफ़ी सारी वजह है, ऑब्जेक्टिव और नीड। उसके बाद काफ़ी सारी बेसिक टर्म्स देखा। अकाउंटिंग किसकी करते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, वो हमने देख लिया, यस और नो। उसके बाद फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में बेसिकली क्या होता है, मनी और मनी इज वर्थ में ऑन ईदर साइड एक्सचेंज हो रहा है। उस सिनारियो को प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, यस और नो। उसके बाद मैंने अकाउंटिंग के लिए बेसिक रूल समझा है। एक सिंपल सा रूल है, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है ना, अगर वो टाइप का अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो इंक्रीज होता है तो डेबिट करो। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, वो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करो। सिंपल सा रूल है, और ये रूल के पीछे का लॉजिक हमने देखा है। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। लॉजिक क्या है, +3 को अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे +2 ही करना पड़ेगा। प्लस को और बढ़ाने के लिए प्लस करो। प्लस को अगर कम करना है, +3 से +1 पे आना है, यानी कम करना है, तो माइनस करो, यस और नो। उसी प्रकार से डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट को बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम अगर करना है तो क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, कम करना है तो डेबिट करो। दैट्स इट, गेम ओवर। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, राइट। कुछ था इसमें, सिंपल सा रूल है। अब तक जो देखा उसके अंदर में कहीं पे भी कोई भी अगर डाउट है तो जो बच्चा लाइव देख रहा है प्लीज़ मुझे पूछो, जो रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा चिंता मत करो, अगर कुछ डाउट है तो लाइव वाला बच्चा पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलो आगे, पक्का, यस और नो, यस, एनीबडी, हेलो, कम ऑन, क्लियर, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। सो हमने कुछ एंट्रीज देखी थी। गुड्स से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वहाँ यहाँ पे परचेस या तो सेल अकाउंट या तो परचेस रिटर्न या तो सेल्स रिटर्न आएगा, क्योंकि परचेस का मतलब होता है माल खरीदना, सेल का मतलब होता है माल बेचना। परचेस रिटर्न खरीदा हुआ माल वापस किया, सेल्स रिटर्न बेचा हुआ माल वापस आया, बेचा हुआ माल वापस आया, सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आया, सेल्स रिटर्न, यस और नो। सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम एक और है, रिटर्न, लिख लो लिख लो, रिटर्न इनवर्ड्स। बेचा हुआ माल वापस अंदर आया, बेचा हुआ माल वापस अंदर आया, रिटर्न इनवर्ड्स। परचेस रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड, माल वापस कर दिया, बाहर चला गया, जिससे माल खरीदा था उसको वापस किया, उसके मुंह पे मार दिया माल, रिटर्न आउटवर्ड, माल चला गया, बरोबर है क्या। सो जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो इन्हीं चारों में अकाउंट में से कोई ना कोई अकाउंट बनने वाला है। जब भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक अकाउंट बनने वाला है, राइट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है प्लीज़ एक बार पूछो बेटा पहले, बरोबर। चल आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद प्लीज़ ध्यान देना। तो हमने लास्ट टाइम में ट्रांजैक्शन देखे थे, गुड्स परचेज वर्थ ₹1000 फॉर कैश, परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट का ध्यान रखना हमेशा डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखना बेटा। परचेस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। माल खरीदा, परचेस किया तो परचेस बढ़ेगा ना, परचेस बढ़ रहा है, परचेस को डेबिट करो। माल खरीदा, पैसे दे दिए, कैश कम हो जाएगा, कैश डेबिट बैलेंस है, यहाँ कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। पहले बैलेंस पहचान लेना, उसके बाद चेक करना है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। गुड्स परचेस वर्थ ₹1000, कुछ बोला नहीं, बस इतना ही बोला है, माल खरीदा, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि कैश में खरीदा होगा।
बरोबर है। आगे बोला है गुड्स परचेज वर्थ ₹1000 फ्रॉम बाहुबली फॉर कैश। अब यहाँ पे भली पार्टी का नाम दे दिया, जिससे माल खरीदा उसका नाम दे दिया है, लेकिन आगे क्या लिखा है, फॉर कैश। तो हम लोग ये ट्रांजेक्शन में भी कैश अकाउंट ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ वाला एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल लिखो, लिखो बेटा ध्यान देना हाँ अच्छे से। क्या है बेटा फोर्थ एग्जाम्पल में, देखना जरा, मैं लिख रहा हूँ गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹1000 फ्रॉम बाहुबली। अब बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप उसका बैलेंस कौन सा है, थर्ड स्टेप डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, बैलेंस कौन सा है और नेम ऑफ द अकाउंट्स। एनीबॉडी, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, बोलो बेटा। सानिया ने बोला है परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट, जो कि गलत जवाब है। बरोबर है, चिंता मत करो मैं बताता हूँ। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं परचेज अकाउंट, बाहुबली अकाउंट। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ, आ जाओ। सो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा देखना। अगेन गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो या तो परचेस अकाउंट, या तो सेल्स अकाउंट, या तो परचेस रिटर्न, या तो सेल्स रिटर्न। अब माल खरीदा है, बेचा कि खरीदा हुआ वापस किया कि बेचा हुआ वापस आया। माल खरीदा तो एक बनेगा परचेस अकाउंट, माल खरीदा गुड्स, गुड्स यानी जिस चीज़ में हम लोग डील कर रहे हैं, तो एक बनेगा परचेस अकाउंट। और कैश अकाउंट बनेगा कि यहाँ पे देखना ज़रा ध्यान देना। जब कभी भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया हो, यानी कैश पे कर दिया कि कैश आ गया, सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मैं दुकानदार के पास गया, दूध का पैकेट लिया, पैसे दे दिए, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। दुकानदार के पास गया, दूध का पैकेट लिया, बदले में कार्ड से पेमेंट कर दिया, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। दुकानदार के पास गया, उससे माल खरीदा या कुछ खरीदा और उसको बदले में गोल्ड दे दिया, 100 रुपये का दूध लिया, 100 रुपये का गोल्ड दे दिया, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। दुकानदार के पास गया, उससे मैंने दूध का पैकेट लिया या कुछ और लिया, बदले में सिल्वर दे दिया, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। सो सेटलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कैश पेमेंट के बारे में या ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और पार्टी का नाम दिया है। सेटलमेंट के, बोलो मेरे साथ साथ, सेटलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है और पार्टी का नाम दिया है। सेटलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है और पार्टी का नाम दिया है, पार्टी का नाम दिया है बाहुबली। तो हम लोग समझेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधारी में खरीदा है। उधारी में खरीदा मतलब अब मुझे बाहुबली को पैसा देना पड़ेगा। सो गुड्स परचेज वर्थ ₹1000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम बाहुबली, सो आई हैव टू पे ₹1000 इन फ्यूचर। उधारी में लिया मतलब आज नहीं तो कल पैसा देना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को पैसा देना है तो पार्टी या पर्सन मेरा क्रेडिटर बन गया, उसे पैसा देना है। ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हुआ, पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है, तो यहाँ पार्टी का अकाउंट बनेगा, एक बनेगा बाहुबली अकाउंट। सर नहीं समझा, वापस बताओ, वापस बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान दो, वापस बताता हूँ। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो उस ट्रांजैक्शन में प्लीज़ ध्यान देना, उस ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अगर दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, नो इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब जो भी है
दे देना, पैसा दे दो या पैसे की कीमत का कुछ दे दो, उधारी नहीं है, सेटल हो गया ट्रांजैक्शन। तो दो बातें हो सकती है, या तो ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में दिया रहेगा, सेटलमेंट इंफॉर्मेशन गिवन और नॉट गिवन, नो इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट, या तो नहीं दिया रहेगा या तो दिया रहेगा। सेटलमेंट के बारे में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया, ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया, यानी मान लिया बदले में हमने पैसे दे दिए, गोल्ड दे दिया, कुछ भी दे दिया, अब लेना देना बाकी नहीं है, मतलब ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया। तो उस केस में इसे हम लोग बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। बोलो, कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी के साथ लेना या देना पेंडिंग होता है क्या? यस और नो? कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी के साथ लेना या देना पेंडिंग होता है क्या? बोलो बोलो बोलो। कैश ट्रांजैक्शन है मतलब हमने लिया और पैसे दे दिए, या बेचा पैसा आ गया, माल खरीदा पैसे दे दिए, या फिर माल बेचा पैसे आ गए, या तो कार खरीदा पैसे दे दिए, या तो कार बेची पैसे आ गए। कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, उसमें तुरंत हमने पैसा दे दिया या तुरंत पैसा आ गया, या पैसे की कीमत में आ गया या पैसे की कीमत में दे दिया, लेना देना पेंडिंग नहीं है, लेन देन पेंडिंग नहीं है, मतलब अकाउंट सेटल्ड हो गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। कैश मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि यहाँ पे हार्ड कैश चाहिए। बच्चे का नामकरण करना इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम ही करण रख दो। कैश ट्रांजैक्शन मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि कैश ही आना चाहिए। कैश, चेक, गोल्ड, सिल्वर कुछ भी चलेगा। ट्रांजैक्शन सेटल हो गया मतलब कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर? पक्का? चलो आगे। अब अगर इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है। नेम ऑफ पार्टी गिवन, नेम ऑफ पार्टी नॉट गिवन। सेटलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो अगला सवाल उस ट्रांजैक्शन से पूछो पार्टी का नाम दिया है कि नहीं दिया है। सो पार्टी का नाम अगर दिया है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है और पार्टी का नाम दिया है, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है और पार्टी का नाम दिया है, जैसे ये वाला ट्रांजैक्शन, इसमें सेटलमेंट के बारे में बोला है क्या? पैसे दे दिए, पैसे आ गए। सर ये 1000 रुपये है ना, ये तो कीमत है उस माल की, ऐसा बोला है क्या? माल खरीदा 1000 रुपये दे दिए? नो। सेटलमेंट के बारे में दिया है क्या? नहीं। मतलब ये कैटेगरी में आएगा कि ये कैटेगरी में, ये वाला ट्रांजैक्शन आएगा ये वाले कैटेगरी में। इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन। अगला सवाल, नेम ऑफ पार्टी गिवन और नॉट गिवन, जिससे माल खरीदा, नेम ऑफ पार्टी गिवन, गेम ओवर। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा, उधारी का व्यवहार, और उधारी के ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट बनता है। उधारी के ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट बनता है। सर क्यों बनता है? क्योंकि पैसा लेना देना बाकी है, अकाउंटिंग करना पड़ेगा ना। और उसके बाद नेम ऑफ पार्टी, सर अगर नेम ऑफ पार्टी भी नहीं दिया है, सेटलमेंट के बारे में भी नहीं दिया है और पार्टी के बारे में भी नहीं दिया है, तो मजबूरी में हम लोगों को क्या सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। समझ में आया? दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, इस चार्ट के अंदर में उसे डालना, अपने आप आंसर पानी की तरह बाहर निकलेगा। सर ये हमने क्यों पहचाना बाय द वे, कैश है कि क्रेडिट है? ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है, क्यों पहचाना? क्योंकि भैया उधारी वाले ट्रांजैक्शन में ही पार्टी का अकाउंट बनता है, नगद व्यवहार में पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि लेना देना बचा ही नहीं। कैश ट्रांजैक्शन में सेटल हो गया, लेन देन बाकी नहीं है, तो पार्टी का अकाउंट क्यों बनाऊं? सो जब कभी भी आपको जीवन में सवाल आएगा कि इस ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट बनाना कि नहीं बनाना, बनाना कि नहीं बनाना, बनाना कि नहीं बनाना, तो इस चार्ट से पूछना, हे चार्ट बता, पार्टी का अकाउंट बताऊं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं? क्लियर? पक्की बात? डन? चलो आगे। पक्का? ओके, आ जाओ। सो बताओ, ये वाला ट्रांजैक्शन कहाँ पे आ रहा है? बी कैटेगरी में। सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है ना,
सर ये 1000 रुपये ये कीमत है माल की, वर्थ ₹1000। सेटलमेंट के बारे में तो दिया ही नहीं है, पैसे दे दिए या पैसे की कीमत में कुछ दे दिया, माल खरीद के दे दिया, ऐसा कुछ बोला है क्या? नो। सो पार्टी का नाम दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, बाहुबली से माल लिया, तो ये आ गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर है? पक्का? चलो आगे। उधारी वाला ट्रांजैक्शन है इसीलिए बाहुबली का अकाउंट बनाया, नहीं तो नहीं बनाता। अच्छा, बाहुबली कौन है मेरे लिए? क्रेडिटर, उधारी में माल लिया। परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। परचेस किया तो परचेस तो बढ़ेगा ना यार, बरोबर है। बाहुबली, उधारी में माल खरीदा, बाहुबली मेरा क्रेडिटर है। उधारी में माल खरीदा, बाहुबली मेरा क्रेडिटर है। यस और नो? जब भी किसी पार्टी या पर्सन से उधारी में माल खरीदते हैं, मतलब हमें आज नहीं तो कल उसे पैसा देना है वापस। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को अगर इन फ्यूचर पैसा वापस करना है, हमें देना है, तो वो मेरा कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस है? ऑल एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। बढ़ते हैं डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेंस आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। बढ़ते हैं क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। यस और नो? क्लियर? पक्की बात? डन? यहाँ तक समझ में आए सभी को? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछ लो। सो लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस है और बाहुबली मेरा क्रेडिटर है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट। बढ़ना है कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। अब तुम बताओ, किसी से मैं उधारी में माल खरीद रहा हूँ, जैसे जैसे मैं उधारी में माल खरीदूंगा वैसे मेरे क्रेडिटर बढ़ते जाएंगे ना। पहले 100 का माल उधारी में खरीदा, फिर और 50 का लिया, तो क्रेडिटर बढ़ते जाएंगे ना जैसे जैसे उधारी में माल खरीदूंगा। उधारी में खरीदा तो क्रेडिटर्स बढ़ गए, सो क्रेडिटर को क्रेडिट करो। 1000 एंट्री कैसी करते थे इसकी आप फॉर्मेट में? बोलो तो एंट्री कैसे करते थे आप? हाँ, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, जो भी डेट रहेगी है, जो भी डेट रहेगी। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बाहुबली अकाउंट 1000 और यहाँ नरेशन लिख देते थे। फॉर्मेट ऐसे ही कुछ था ना एंट्री का। क्लियर? चलो आगे। पक्का? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ऑल सेट? उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन का समझ में आ गया, पहचान में आ गया, कैसे पहचानना है, कैश है कि क्रेडिट है। ये जो भी चीज़ें आपको लिखवा के दे रहा हूँ ये आप लिख रहे हो, राइट? अब मैं बात करूँगा डिस्काउंट की। जो मैं लिखवा के दे रहा हूँ वैसे ही लिखना है आपने, बराबर? जर्नल एंट्री इसकी लिखना है फॉर्मेट में तो लिख सकते हो, अदरवाइज जो मैं लिखवा के दे रहा हूँ ये तो लिखना ही है। आ जाओ। चलो नेक्स्ट, एक और अच्छा चीज़ बताता हूँ, आ जाओ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज worth ₹1000 from Bahubali at 10% trade discount. At 10% trade discount. Clear? At 10% trade discount. Done? हाँ, अब आपका सवाल, सर ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है? लिखो साइड में,
धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाना है। ट्रेड डिस्काउंट ये बेसिकली फॉर विच पर्पज? अच्छा, डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट और रिबेट। सामने वाले को हमने सस्ते में माल दिया, 1000 रुपये की चीज़ 10% डिस्काउंट यानी 900 में दे दी। सही है ना? 1000 रुपये की चीज़, ध्यान से देना बेटा, 1000 रुपये की चीज़ 10% सस्ती यानी 900 में दे दी, 10% ट्रेड डिस्काउंट। बराबर। चल आ जाओ, अभी देखो ध्यान देना। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली वी अलाउ, क्यों देते हैं? टू इंक्रीज ट्रेड, व्यवहार, धंधा बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, सेल इंक्रीज करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। सेल और ट्रेड, व्यवहार बढ़ाने को, धंधा बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। लॉजिक समझा क्यों देते हैं? ऑब्जेक्टिव मैंने बताया। वाई ट्रेड डिस्काउंट, वाई, उसके पीछे का ये आंसर है। वाई ट्रेड डिस्काउंट? टू इंक्रीज सेल और ट्रेड। ये समझा? सेल बढ़ाने के लिए या ट्रेड बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। सेल बढ़ाने के लिए या ट्रेड बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। आ जा बेटा, नमस्कार, काफ़ी लेट कर दिया रे मुन्ना आने में। चल डन। चल उसके बाद अब जब कभी भी मैं ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट के केस में जो भी आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है, कितना है बेटा? 1000, उसमें से अक्रॉस द काउंटर तुरंत उसका पैसा कम हो जाता है। ये देखो, ये ट्रेड डिस्काउंट 10%, तुरंत के तुरंत ट्रांजैक्शन प्राइस में से 10,000 का 10%, 100 रुपये कम हो गया। बैलेंस अमाउंट जो है, बैलेंस अमाउंट जो है, इतने का ही माल हमने परचेस किया है, ऐसा हम लोग सोचेंगे। परचेस का केस था ना, बैलेंस अमाउंट की ही एंट्री आएगी। इसी की हम लोग क्या करेंगे? अकाउंटिंग। मतलब सर ये 1000 की अकाउंटिंग नहीं करेंगे ना, सर इस 100 की भी नहीं करेंगे, नहीं। ऐसा समझो वो माल ही 900 का है, ऐसा समझो। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। ऐसा समझो कि वह माल ही 900 का है। क्या किया? ट्रेड डिस्काउंट का जो भी डिस्काउंट का परसेंटेज रहेगा वो अक्रॉस द काउंटर ही माइनस हो जाता है। माल खरीदते समय या माल बेचते समय अक्रॉस द काउंटर ही, एट द काउंटर ही वो अमाउंट माइनस हो जाता है। इसीलिए जब भी अकाउंटिंग होती है तो ट्रेड डिस्काउंट का, जब भी अकाउंटिंग होती है तो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करने के बाद के फिगर की अकाउंटिंग होगी। ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना। सर क्यों नहीं होती है ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंट? क्योंकि सर ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अक्रॉस द काउंटर एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इटसेल्फ, ट्रांजैक्शन के समय ही, अक्रॉस द काउंटर, खरीदते बेचते समय ही, काउंटर पे ही, तब के तब हम लोग वो चीज़ की कीमत को ही कम कर दिए, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। बरोबर है? क्लियर है? पक्का? इसमें डाउट है तो पूछो। चल ओके बेटा, डन। बोल देना उठा के लेक्चर में कॉल करेंगे सर। डन। सो एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ, एक बच्चे ने बोला सर मतलब 1000 प्राइस है, ओके आगे आपने क्या लिखा समझा नहीं। सर ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में नहीं लिखना बट अमाउंट में से कट कर देना। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, सुनो ना। जैसे अब ये तो ऐसी बात हो गई कि ये ट्रांजैक्शन ही 900 का है, ये तो ऐसी बात हो गई ट्रांजैक्शन ही 900 का है।
मैंने 1000 रुपये की जो चीज़ थी, सेलर ने 1000 की चीज़ को ही 900 का ही बना दिया, तो सारा खेल कहानी ही 900 का है। ऊपर का सब भूल जाओ, स्ट्रेट वे हमने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर दिया। अब जो भी कुछ एंट्री हो रही है 900 की है, दैट्स इट। परचेस अकाउंट बनेगा, परचेस अकाउंट, डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, माल खरीदा परचेस बढ़ेगा, सो डेबिट हो गया, परचेस अकाउंट डेबिट। और हमने यहाँ पे उधारी में लिया है, नकदी में, बोलो बेटा कैश है या क्रेडिट है, पार्टी का नाम दिया है, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। एक बनेगा बाहुबली अकाउंट, उधारी में लिया है, क्रेडिटर बन गया हमारा वो क्रेडिट बैलेंस, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट, उधारी में माल खरीदा। ये देखो, ये ऐसा एंट्री आएगा, 900 का ही एंट्री आएगा। फॉर्मेट में कैसे दिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बाहुबली, 900 900, ये देखो, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे 1000 और वो ऊपर के 100 का कुछ नहीं करना है, 1000 और वो 100 का ऊपर कुछ नहीं करना है। पहले ट्रांजैक्शन की जैसा ही, बिल्कुल सही बोला एक बच्चे ने, सर इसका मतलब पहले जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था सेम वैसे ही, सिर्फ अमाउंट चेंज किया, सिर्फ अमाउंट चेंज किया। ऐसा समझो कि वो ट्रांजैक्शन 1000 का है ही नहीं, 900 का ही है। एट द टाइम ऑफ ट्रेड इटसेल्फ, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ, हमने क्या किया, उसका अमाउंट ही कम कर दिया। हमने क्या किया, उसका अमाउंट ही कम कर दिया। एट द टाइम ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शन इटसेल्फ हमने क्या किया, उसका अमाउंट ही कम कर दिया। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, ट्रेड बढ़ाओ। क्या बना रहा है, हाँ ठीक है, क्लियर, पक्का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एनीबडी। चलो आगे, पक्का क्लियर है, मुन्ना, मुन्नी, पिंकू, पिंकी, एनीबडी। चलो वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम शिद्दत से, ईमानदारी से, आउट ऑफ आउट लाना है सब्जेक्ट में, बस उस हिसाब से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। जो भी दिल में डाउट आया पूछो, भले मैं डाउट सॉल्व करते समय आप लोगों की तरह एक हंसी मजाक करके, है ना, किसी का मजाक करके, किसी को डांट के भले ही बताता हूँ, लेकिन आपका डाउट सॉल्व ज़रूर होगा। कभी कभी कुछ बच्चे बहुत इजी डाउट पूछते हैं जो 70 बार ऑलरेडी बताए, तो भले मैं डांटूंगा लेकिन डाउट ज़रूर सॉल्व करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि डाउट सॉल्व नहीं हुआ। चलो आगे, एकदम प्यार से धीरे धीरे जाएंगे बेटा। चलो उसके बाद चलो थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को चेंज कर, गुड्स परचेस वर्थ ₹1000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बोलो इसका एंट्री क्या रहेगा, बोलो एंट्री क्या रहेगा। एक तो बनेगा परचेस अकाउंट, बैलेंस कौन सा है, परचेस का डेबिट बैलेंस, बढ़ता है डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, परचेस किया तो परचेस बढ़ेगा, सो परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। अमाउंट कितना रहेगा बेटा, 1000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, सो 1000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, बचा 900 रुपये। येस और नो, है ना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और दूसरा, यहाँ पे क्या है, सेटलमेंट के बारे में कुछ दिया है ना, सेटलमेंट के बारे में कुछ दिया है ना, पार्टी का नाम दिया है ना, सेटलमेंट के बारे में दिया है गिवन और नॉट गिवन, नॉट गिवन, पार्टी का नाम दिया है गिवन और नॉट गिवन, नॉट गिवन। तो ये है, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, कैश ट्रांजैक्शन। तो एक बनेगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ये असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है डेबिट करो, कम हो रही क्रेडिट करो,
माल खरीदा, पैसे दे दिए तो कैश क्रेडिट होगी। अपने फॉर्मेट में कैसे दिखेगा? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। 900 900 नरेशन में लिख देंगे गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। वेरी गुड। कुछ था इसमें? सिंपल है, पक्का, चलो आगे, डन, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन, सेवन। अच्छा मुन्ना, 7 नंबर है ना, ध्यान देना प्लीज। 7 नंबर ट्रांजैक्शन। अब देखो क्या लिख रहा हूं मैं। गुड्स सोल्ड, या परचेज से लेता हूं, रुको। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बाहुबली। ध्यान देना, हाँ 7 नंबर का ट्रांजैक्शन है। 7 में पहला बाहुबली समझ लो, है ना। वर्थ ₹1000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। कोई तकलीफ है किसी को? बताओ एंट्री क्या रहेगी? एंट्री डायरेक्ट लिख लो अभी। अब 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो एंट्री। सर ये तो हमने कर लिया था, देख तो सही, ध्यान तो दे। डायरेक्ट लिख रहा हूं एंट्री। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू बाहुबली। इसमें किसी को तकलीफ है तो प्लीज एक बार पूछो। गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। कोई तकलीफ है किसी को? डन, सिंपल है। हाँ बीइंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये ले बीइंग लिख दिया बेटा, बीइंग, ठीक है, जस्ट अ ग्रामेटिक्स। चलो आगे, आगे और दिया है अगला ट्रांजैक्शन। बताओ बाहुबली को कितना देना है पैसा यहाँ पे? ये हमने माल जो है, ये माल समझ लो खरीदा था आपको समझाने के लिए 1 अप्रैल 2020 को, बरोबर है। बाहुबली को पैसा देना था, हमने पैसे ही नहीं दिए अभी तक उसको। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2023 आ गया, पैसे ही नहीं दिए। बाहुबली का फोन आया, हेलो साहब आपसे 900 रुपये लेना है। हमने उधारी में माल खरीदा, मतलब हमें बाहुबली को पैसा देना है, यस और नो? जल्दी जल्दी से बोलो बेटा। हमने बाहुबली से उधारी माल खरीदा, मतलब हमें पैसा देना है, यस और नो? देना है पैसा, डन। चल, अब हमने काफ़ी समय से पैसा ही नहीं दिया। हम बाहुबली के लिए कौन है? डेटर। बाहुबली हमारे लिए कौन है? क्रेडिटर। जिस किसी पार्टी को हमें इन फ्यूचर पैसा देना है वो पार्टी हमारी कौन है? क्रेडिटर, बराबर है। हमें जिससे लेना है वो हमारी डेटर है, लेकिन हमें जिसको देना है वो हमारा क्रेडिटर है। सो मैं काफ़ी समय से उसको पैसे ही नहीं दिया। बाहुबली का फ़ोन आया, भाई सुन, अगर 2 दिन के अंदर पैसे देता है तो तुझे 20% डिस्काउंट मिलेगा। क्या बोला उसने? अगर 2 दिन के अंदर पैसे देता है तो तुझे कितना % डिस्काउंट मिलेगा? 20%। हमें लालच आ गया, हमने बोला, बाहुबली ने बोला अगर इमीडिएट यानी 2 दिन में या इमीडिएटली अमाउंट पे करते हो, इफ
immediately amount paid, then we will receive 20% डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर। बराबर। अब बताओ तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा उसको? बाहुबली को देना कितना है? 900। और वो डिस्काउंट कितना दे रहा है? तुरंत अगर पैसा दिया तो 900 का 20%। बाप रे बाप, 180। तो बोलो हमें पैसा कितना देना पड़ेगा उसको? कैश पेड। सही बोला मैंने? वेरी गुड। कैश कितना देना पड़ेगा? 700। वेरी गुड, बिल्कुल जाए 720 रुपये। बराबर। मतलब 720 दे दिया तो बाहुबली का पूरा 900 खत्म हो जाएगा क्या? मेरे सेंटेंस में गहराई थी, वापस सुनना। 700 दे के बाहुबली का 900 खत्म कर सकता हूँ क्या? बाहुबली को देना कितना है? 900। ये 900 का सेटलमेंट कितने में हो रहा है? 720 में। 900 का सेटलमेंट कितने में हो रहा है? 720 में। यस और नो? सर 180 डिस्काउंट मिला ना हमें, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ऐसा जो डिस्काउंट है जो कस्टमर को दिया जाता है जल्दी पेमेंट देने के लिए, फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ पेमेंट, पैसा जल्दी निकालने के लिए जो लालच देते हैं, पैसा जल्दी निकालने के लिए जो लालच देते हैं, उस समय जो डिस्काउंट देते हैं, इस डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। अच्छा सर, ऊपर वाला जो था, वापस बताओ। ऊपर वाला जो था वो था आपका ट्रेड डिस्काउंट। ऊपर वाला जो था वो था आपका ट्रेड डिस्काउंट। बरोबर है? जैसे कि प्लीज ध्यान देना, 1000 रुपये का माल था, ट्रेड डिस्काउंट था बेटा 10%, 100 रुपये, वो हो गया 900। 900 की हमने अकाउंटिंग की पूरी, और 900 में भी अब वो बोल रहा है तो पैसा जल्दी देता है तो तुझे और क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट, CD। ऊपर क्या था? TD, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है क्या? नो अकाउंटिंग। कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है क्या? हाँ। सर कैसे? मैं बताता हूँ। अगर कैश डिस्काउंट का अकाउंट नहीं किया तो लफड़ा हो जाएगा। सुनो, अब मैं बाहुबली को पैसा दे रहा हूँ। बाहुबली ने बोला भैया जल्दी पैसा दे, 20% डिस्काउंट मिलेगा। मैंने बोला हाँ तुरंत। तो मैं बाहुबली को पैसा देने गया। जब भी मैं क्रेडिटर को पैसा देता हूँ तो क्रेडिटर बढ़ते हैं या कम होते हैं? जब भी मैं क्रेडिटर को पैसा वापस करता हूँ, उनका पैसा उनके मुंह पे मार रहा हूँ, तो क्रेडिटर बढ़ते हैं या कम होते हैं? क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुए तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। क्रेडिटर को उसका पैसा वापस कर रहा हूँ तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। मैंने बाहुबली से पैसे उधार लिए, समझ लो, उसका पैसा उसको वापस कर दिया तो क्रेडिटर कम। मैंने बैंक से लोन लिया था 10 लाख का, बैंक का लोन वापस कर दिया तो लोन हो गया 0। जब भी मैं क्रेडिटर को उसका पैसा वापस करता हूँ तो क्रेडिटर कम हो जाते हैं। बराबर है? अब यहाँ पे बाहुबली को मैं पैसा दे रहा हूँ या उससे ले रहा हूँ? बाहुबली को पैसा वापस कर रहा हूँ, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा हूँ या उससे ले रहा हूँ? वेरी गुड, पेमेंट कर रहा हूँ। सो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। क्रेडिटर कम होते हैं तो डेबिट करो। सो क्रेडिटर यानी बाहुबली अकाउंट डेबिट। और कितना पैसा दे रहा हूँ मैं उसको बताओ, कोई मुझे बोलेगा? कैश का पेमेंट किया तो कैश कम हो जाएगी। कैश का डेबिट बैलेंस, कैश का पेमेंट किया तो कैश कम हो जाएगी। कैश को क्रेडिट करो। यस और नो? कैश को क्रेडिट करो। कितने से क्रेडिट करना है कैश को? जितनी कैश दिया। कितनी कैश दिया? 720। सो टू कैश 720। बराबर है क्या? टू कैश 720। देखो ना, कैश दिया ना 720 रुपये। बराबर है? और डिस्काउंट कितने का मिला? डिस्काउंट मिला दिल मिला। अरे डिस्काउंट मिला, मेरे लिए इनकम है, मेरे लिए गेन है। यस और नो? मेरे लिए एक प्रकार से इनकम या गेन है कि नहीं? डिस्काउंट मिला तो मेरा इनकम या गेन है।
all liabilities, capital, creditors, income or gain are always having credit balance. क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ती है, गेन बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम होता है तो डेबिट करो। अब बताओ मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरा फ़ायदा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरा फ़ायदा बढ़ रहा है। फ़ायदे का क्रेडिट बैलेंस, फ़ायदा बढ़ता है तो क्रेडिट करो। फ़ायदे का नाम क्या है? डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, जो लिखना है लिख लो। मैं लिख लेता हूँ डिस्काउंट अकाउंट, क्रेडिट करो। ये समझा क्या सभी को? 120। और अब बाहुबली को कितना रुपए देना है? ये कितनी कैश देने के बाद, इतनी कैश देने के बाद बाहुबली को देना है 0। बाहुबली को जो 900 देना था ना, पूरा सेटल हो गया। सो बाहुबली अकाउंट डेबिट 900, सेटल पूरा हो गया 900। कैश हमने पे किया 780 और डिस्काउंट मिला 180। कैश पे किया 780, डिस्काउंट मिला 180। बरोबर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो बेटा। एनीबॉडी? सिंपल था। धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे। वेरी गुड, ऑल सेट, सभी को क्लियर हो गया। चलो आगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आ जाओ। मतलब ये तो बात समझ में आ गई, डिस्काउंट का जो अकाउंट बनता है बुक में वो कैश डिस्काउंट है। डिस्काउंट का जो अकाउंट बनता है वो कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का तो बुक्स में अकाउंट ही नहीं बनता है, क्योंकि अक्रॉस द काउंटर ही हमने प्राइस कम कर दिया। ट्रेड डिस्काउंट के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेड बढ़ाने के लिए देते हैं। कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? पैसा जल्दी रिकवर करने के लिए। सो अगर मैं लिख लो, ये लिखो, डिस्काउंट की बात करूँ तो 2 प्रकार के डिस्काउंट है। एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेसिकली? यहाँ पे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, deduct the amount of trade discount at the time of transaction itself and pass entry for balance amount। नो अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंट नहीं बनेगा। कुछ बात समझी जो लिखा मैंने? ऐसे ही किया। ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं? ऑब्जेक्टिव और वजह, नीड to increase or to improve or to increase sales और ट्रेड, धंधा बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। कैश डिस्काउंट का क्या सीन है? हाँ, कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? ऑब्जेक्टिव, फॉर देख रहे सतीश? इमीडिएट रिकवरी ऑफ पेमेंट, फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ पेमेंट। पैसा जल्दी रिकवर करने के लिए, हम लोग क्या करते बेटा? कैश डिस्काउंट देते हैं। फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ द पेमेंट, इमीडिएट रिकवरी ऑफ द पेमेंट। यस और नो? क्लियर? डन? पक्का? क्लियर? सामने वाले पार्टी से पैसा जल्दी रिकवर करना है तो उसे लालच दो कैश डिस्काउंट का।
कि भैया जल्दी पैसा दिया तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, बरोबर। और यहाँ पे अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सामने वाले ने जल्दी पैसा नहीं दिया तो कैश डिस्काउंट देंगे क्या? जवाब दो, जनता जवाब जानना चाहती है, सेमी यस और नो। सामने वाले ने अगर पैसा जल्दी नहीं दिया तो क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं। मतलब कॉमन सेंस अप्लाई करना, मतलब उधारी के ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट रहेगा क्या? नो कैश डिस्काउंट इन उधारी ट्रांजैक्शन। जो कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन पर ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। सर मतलब, अरे बाबा समझ लो, यहाँ पे उसने बोला कि भैया बाहुबली ने बोला 20% डिस्काउंट दूंगा, मान लो आधा ही पैसा दे रहा है वो। उसने बोला सर 900 रुपये देना है, मैं अभी आधा पे कर देता हूँ, बचा हुआ आधा मैं बाद में पे करूँगा, पेएबल। बचा हुआ आधा मैं बाद में पे करूँगा, पेएबल। अभी मैं 450 ही दे सकता हूँ, तो बोलो डिस्काउंट 900 पे मिलेगा या 450 पे? बरोबर है? नो बेटा, दोस्त बीस कुछ नहीं होता है अकाउंटिंग में, दोस्ती बिस्ती काही नसते, जे काही असतो पैसा असतो, बरोबर है मृणाल? दोस्त बीस को नहीं देते। फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ पेमेंट कैश डिस्काउंट। हाँ मुझे सेल बढ़ाना है तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश ट्रांजेक्शन रहो, क्रेडिट रहो, कोई भी ट्रांजेक्शन पे दे देंगे। ट्रेड डिस्काउंट के समय मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको? नो। ट्रेड डिस्काउंट तो बड़ा ही सिंपल है, ट्रेड डिस्काउंट दिखा रे दिखा, स्ट्रेट वे ट्रांजेक्शन प्राइस से कट, पास कर दो एंट्री, बरोबर है क्या? अब बताओ, यहाँ पे आधा ही पैसा हम दे रहे हैं। बाहुबली ने बोला तू अभी जो पैसा दे देगा तो तुझे 20% डिस्काउंट। मैंने बोला यार मेरे पास 900 तो नहीं है, मैं आधे का ही सेटलमेंट करता हूँ, आधे का सेटलमेंट करता हूँ। तो बोलो कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा? 20% आधे पे, यानी 90 रुपये, 90। तो बोलो कैश कितना पे किया होगा मैंने? कैश पेड 450 में से 90 चले गए, 360 रुपये। तो देखो बाहुबली अकाउंट डेबिट, आधा सेटल हो गया ट्रांजैक्शन 450, टू कैश अकाउंट 360 और टू डिस्काउंट 90। जितना कैश ट्रांजैक्शन है उतने पर ही कैश डिस्काउंट रहेगा। हाँ समझे क्या? ट्रेड डिस्काउंट बड़ा सिंपल सा है, ट्रेड डिस्काउंट में कोई दिमाग लगाने का काम नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट बहुत सिंपल है, ट्रेड डिस्काउंट में दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? पक्का? स्ट्रेट वे ट्रेड डिस्काउंट में अमाउंट ऑफ डिस्काउंट माइनस कर दो। क्लियर? वेरी